तो आज हम नया कंसेप्ट है हमारा, है ना, जो मैंने आप लोगों के लिए कल बताया था, है ना, कि 4 टू द पावर n, ये हमारा कंसेप्ट है। अगर 4 टू द पावर n है ना, और हम जब भी हम इसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है रिमाइंडर। व्हाट इज़ द रिमाइंडर, क्या आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, क्या आएगा रिमाइंडर, हमारे पास 4 रिमाइंडर होगा हमारा। ठीक है, मतलब 4 हमारा रिमाइंडर आ चुका है। अब ये एक कंसेप्ट है, अगर 4 की पावर कितनी भी रहे तो उसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास 4 आएगा, मतलब रिमाइंडर। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 की पावर कितनी भी हो, अगर मान के चलो, अगर मैं देखा जाए तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, मैं n की वैल्यू 1 कर रहा हूँ, ठीक है, 2 रख रहा हूँ, 3 भी रख रहा हूँ, कितनी भी रखूँगा तो वैल्यू हमारे पास 4 ही आएगी, रिमाइंडर 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, यही चीज़ मैं बात करूँ, अगर 10 की पावर n लिखा मैंने यहाँ पर और अपॉन में 6 से हम करते हैं तो देखो क्या होता है, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 10 में तो हमारा 6 1 जा 6 होता है कि नहीं, तो क्या आएगा 4 बचेगा ही नहीं रिमाइंडर, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 4 की पावर n अपॉन में 6 के फॉर्म में, और ये यही वाला कंसेप्ट बन जाता है जो कि हमारे लिए रिमाइंडर 4 ही आएगा। बात समझ आई कि नहीं इतनी? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। मान के चलो अगर मैंने 4 की पावर 1 ले ली, मैंने अगर 4 की पावर मैंने 1 ले ली यहाँ पर, 4 की पावर मतलब और मैं 6 से कर रहा हूँ, तो देखा जाए तो 4/6 हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा कि नहीं। मतलब अगर मैं जब भी हम अपने छोटे से नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है कि नहीं, तो ये हमारा 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं 4 की पावर 2 ले रहा हूँ, मैं 4 की पावर 2 लिया अपॉन में 6 लिया, तो 4 4 जाए कितना होता है, कितना होता है हमारे पास 16, ओपन में 6 लिखा मैंने, तो 6 2 जा कितना होता है 12, तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं, तो हमारा 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर 4 की पावर में मान के चलो मैंने 3 लिया और हम फिर से मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना, तो 4 4 जा कितना होगा, 64 जा 64 हो जाएगा कि नहीं, 64/6। अब 6 से आप डिवाइड करो कितना बचेगा, है ना, 6 10 जा कितना होता है, 6 10 जा 60, तो रिमाइंडर 4 आ गया कि नहीं, तो वही हमारा 4 आ गया। ऐसे डेस करते जाए तो 4 की पावर हमारी कितनी भी n रहती है तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा 4 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी। हाँ, n आपकी कोई सी वैल्यू होती है, 1 2 कितनी भी आप वैल्यू रख लो यहाँ पर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हमारी जो थिंग है ये इसी का एक फॉर्म है यहाँ से। हाँ, हाँ, 6 से ही डिवाइड करना चाहिए तो ही होगा ये। ठीक है, इस बेस्ड पर क्वेश्चन पूछे गए हमारे एग्जाम में। ठीक है, कोई डाउट है ना? चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ मुझे करके आप सभी लोग, इसी बेस्ड पर छोटा सा, है ना, मैं लिख रहा हूँ। डिवाइड बाई 6 तो करना ही है हमारे लिए। ठीक है, डिवाइड बाई 6 करना है। एक सेकेंड, करो ये, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर व्हाट इज़ द रिमाइंडर। व्हाट इज़ द रिमाइंडर। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ शीट में से, है ना। 4 आएगा, वो बताओ कैसे आएगा 4। अगर 4 आ रहा है आपका आंसर तो कैसे आएगा 4। आंसर इज 4। क्वेश्चन 42 आएगा। चलो देखो, हाँ देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखो। ये हमारा जो लिखा है ये कितना होता है, 64 4 जा होता है। कितना होता है ये, 64 4 जा। कितना हो रहा है, 64 4 जा। क्लियर है। अब ये 64 4 जा है
और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, 4 की पावर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है कि नहीं, और इंटू 4 लिखी है, और अपन में कितना हो रहा है 6। तो ये कितना, जब 4 की पावर जब भी बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर 4/6 हो जाएगा, कुछ ही रहे पावर, हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। समझे? कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? टेल मी, इज देयर एनी डाउट? है ना, बन जाएंगे। चलो इसके बाद मैं इसको रफ कर दूं मैं, या साइड में लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लिखो, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन ये है। हाँ, मुझे मालूम है वहाँ थोड़ा वो हो रहा होगा लाइटिंग का, बट दिख जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना साइड में। लिखो, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर, लिखो सभी लोग, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर। लिख रहे हो क्या आप लोग कि मैं ही लिख दूँ? लिखो, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर, इफ़, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर, थोड़ा नीचे की तरफ लिख दूंगा मैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर व्हेन, if x is the remainder when 3, 6, 1, 2, 8, 4, 2, 8, 4, 3, 6, 1, 2, 8, 4 is divided by 5 and y। ठीक है, y is the remainder, y is the remainder when 496 is divided by 6, then what is the value of 2x minus 1? ओके, ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास माइनस का 2, और सी ऑप्शन है हमारे पास का 2, और डी ऑप्शन है हमारे पास माइनस का 4। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का मेंस का क्वेश्चन है ना। एसएससी प्री होगी, उसके बाद मेंस होता ना, तो वही मेंस का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे लिखा हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ एक्स इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3x1 284 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज़ द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x माइनस y। अब जो हिंदी मीडियम में वो लिखो, यदि 5 से डिवाइड करने पर 361284 में, यदि 5 से डिवाइड करने पर 361284 में रिमाइंडर हमारा x बचता है, रिमाइंडर हमारा x मतलब शेषफल हमारा x बचता है ना। यहाँ तक लिख लिया है ना। यदि 5 से डिवाइड करने पर 361284 में x हमारा शेषफल बचता है, तो है ना, चेक करेंगे, अभी मेरे को बोल लेने दो थोड़ा, है ना। डिवाइड शेषफल x बचता है, और 496 में 6 से डिवाइड करने पर y हमारा रिमाइंडर बचता है, मतलब y हमारा शेषफल बचता है। तो 2x माइनस 1 का मान क्या होगा? 2x माइनस y का मान क्या होगा, है ना। हिंदी मीडियम वालों को भी मैंने बता दिया, है ना। आप बोलो मत आंसर, आप यू कैन टाइप योर आंसर, है ना। थोड़ा क्या होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी कैलकुलेशन करते हैं, है ना। आंसर हो जाए तो चुपचाप कर लो। मैं देखता हूँ आप लोगों की स्क्रीन पर किसका क्या आंसर आ रहा है। अरे यार, कितना तुम लोग लिखा करो अच्छे से, है ना। सुनो फिर से, यदि 5 से डिवाइड करने पर, है ना, 361 284 में, तो हमारा
शेषफल x बचता है और 496 में 6 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल y बचता है, तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। और कोशिश करो कि आप इंग्लिश में समझ पाओ, ठीक है, कोशिश करो कि आप इंग्लिश में समझ पाओ। आंसर इज 2। हम देखते हैं किससे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम देखते हैं, आप लोग ट्राई तो करो पहले। देखते हैं हम किसका क्या आ रहा है आंसर। हमारे लिए वैल्यू 2x माइनस वाई की बतानी है, हमें ध्यान देना थोड़ा। 2x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है आपको, है ना, अकेले x और y की वैल्यू नहीं बतानी। जो भी आपकी x और y की वैल्यू आएगी आपको 2x माइनस वाई में आपको वैल्यू पुट करके आपको आंसर देना है, ठीक है। चलो हो गया सबका। देखो इधर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, है ना। देखो ये लिखा है हमारे पास x से अगर मैं x हमारा रिमाइंडर बचता है जब हम 5 से डिवाइड करते हैं 361284 में। मतलब अगर मैं 36, है ना, अरे ये 3 टू दी पावर 61284 है, 3 टू दी पावर है ना, मिस प्रिंटिंग है, 3 टू दी पावर है, इसको सही कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मुझे वापस सोल्व करना है तो सोल्व करो, मेरे पास जो शीट है उसमें गलत है, 3 टू दी पावर 612। अगर आप चाहो तो फिर से सोल्व करके मुझे आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं, करो। अब ये है 36128 पावर है, और मैं 5 से डिवाइड करते हैं तो आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि हमारे पास जो शीट है अब वो आपको है कि अब जो बच्चे पेड बैच में पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से पूरी शीट मिलती है टॉपिक के प्रॉपर वे में। अब इसमें क्या है, जो मुझे यहाँ पर ऐसा पढ़ाना पड़ता आप लोगों के लिए जो सबके लिए कॉमन रहे, है ना। तो उसमें क्वेश्चन छाँट को उठा के देखा मैंने, तो ये लगा मुझे 42 वाला क्वेश्चन कराना चाहिए, ठीक है। अब बताओ मुझे इसका आंसर। What is the answer for this? आया किसी का आंसर हो? अब बताओ आंसर। चलो देखो इधर बोर्ड पर ध्यान से सब लोग। ये बोला है कि अगर 36124 3 टू दी पावर 61284 में अगर मैं 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास x रिमाइंडर आता है। क्या आता है? रिमाइंडर x आता है, ठीक है। कोई डाउट? दूसरी कंडीशन ये बोली इन्होंने कि अगर हम 4, अरे यहाँ पर 496 नहीं, 4 की पावर है। अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ भी करेक्शन है, ये करेक्शन है, करेक्शन। हाँ यार अब वो चलो कर लो, मैं फिर भी दे देता हूँ टाइम, कोई इशू नहीं है। क्या है कि अब क्वेश्चन बदल गया है। मैंने क्या शीट में से देख के तो कर, आपको आंसर 2x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है ना। हाँ हम देखते हैं ना अभी हाल क्या आता है। रिमाइंडर 4 आएगा, वो मुझे उसका एक का ही 4 आया, ये है मेन कहानी। x की वैल्यू बताओ आप। चलो देखो इधर बताऊँ मैं, अब मैं एक्सप्लेन, है ना। देखो इधर ये क्या लिखा, 5 हमारे पास क्या नंबर है? एक प्राइम नंबर है। मतलब यहाँ पर हम फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और 3 और 4 आपस में दोनों के दोनों को प्राइम है। आप चाहो तो 5 का तो क्वोशिएंट भी निकाल सकते हो, बट क्वोशिएंट तब निकालते जब बहुत बड़ा नंबर हो, बट छोटे फर्मेट से ही काम हो जाएगा। तो अब इसको फर्मेट थ्योरम ने क्या सीखी है? फर्मेट थ्योरम ये थी हमारी कि a टू दी पावर p-1 होता है, और अगर p से डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? क्या आता है रिमाइंडर? क्या आता है रिमाइंडर? बताओ क्या आएगा रिमाइंडर? हैं?
पक्का? हाँ बनाएगा ना रिमाइंडर, है ना। तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख देंगे, 3 टू दी पावर, इसको 4, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो पावर भी इससे कम होना चाहिए। तो 5 है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो हमारे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हम इस पावर को ब्रेक करेंगे, 4 में से करोगे तो कितने बार, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर बचेगा 2, 5 5 जा 4 5 जा 20, तो कितना बचेगा 1, तो 4 3 जा 12, और 4 2 जा कितना और हमारे पास ये 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, ये हो जाएगा कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई करो तो यही कहीं नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट? और ये यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसको आप पूरा डिवाइड करते हो तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, फर्मेट थ्योरम के थ्रू 1 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1, है ना। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 की पावर 96, नेक्स्ट कंडीशन जो देकर रखी है कि 4 की पावर 96, और हम डिवाइड किससे करना है हमारे पास, 6 से। तो जब भी हम किसी भी 4 की पावर n का ये फॉर्म बन चुका है इसमें, तो इसकी आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। मतलब देखा जाए तो ये इनने इसको क्या बोला था कि इसकी वैल्यू क्या आती है, बाई आती है, मतलब बाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 हो गई। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, हमको वैल्यू निकालनी है 2x माइनस वाई की। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2x की वैल्यू क्या है 1, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, मतलब वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, है ना। वो क्वेश्चन गलत लिखा गया, जानता हूँ मैं, हो जाती मिस्टेक। चलो इतना क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? ये एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट ये जो तुमको कंसेप्ट सिखाया मैंने, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट उन्होंने फॉर्मेट के साथ में पूछ लिया, है ना। वो यूलर्स के साथ किसी में पूछ सकते। देखो एक बात ध्यान रखो, यूलर्स हुए, फॉर्मेट्स हुए, ये सब क्या इसलिए वर्डिंग, ये थ्योरम्स वगैरह यूज करते हैं जिससे आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक हों। एग्जाम में ये नहीं लगा कि सोल्व द क्वेश्चन बाय द फॉर्मेट्स थ्योरम, वहाँ पर बस ये लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा रहेगा, बस आपको सोल्व करना पड़ेगा, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, है ना। कोई डाउट किसी को? इसको रफ कर दूँ मैं, मेयर ऑफ दिस, है ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो दे कैन टेक। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये अच्छे क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम में आया है ये क्वेश्चन। लिखो फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, हमको रिमाइंडर निकालना है। ये फर्स्ट हो गया था ना, तो ये सेकंड है क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर 5 5 5 5 टू द पावर 2 2 2 2 2 2 प्लस 2 2 2 2 2 2 2 2 टू दी पावर 5 5 5 5, है ना। 5555 लिखा है, 5555 डिवाइडेड बाय हमें बताना है 7 से। तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा बताओ? है ना, पुलिस का है क्वेश्चन, पुलिस मान लो एसआई लेवल का क्वेश्चन है ये। डू इट फास्ट। आज देखो आज मैंने टाइम भी 9 बजे का रखा मैंने, मतलब 9 सवा 9 का भी टाइम रखा। बच्चे बोलते हैं कि सर है ना 9 बजे का टाइम रख लो, 10 ज़्यादा रात हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, होता है ना। अगर हम 10 बजे भी क्लास लेते तो भी स्ट्रेंथ यही होती है कि नहीं? आज स्ट्रेंथ अमन मिताली जिनके नाम आ रहे मंजित है कि नहीं? वो स्ट्रेंथ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाला बच्चा 9 बजे भी पढ़ेगा और पढ़ने वाला बच्चा 11 बजे पढ़ लेगा और 11:30 बजे ही पढ़ लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही चेक करना चाह रहा था, है ना, मैं यही चेक करना चाह रहा था कि बच्चे कितने आज स्ट्रेंथ होती है क्लास में। आज मैंने 9 बजे का टाइम रख के देखता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कोई बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही, क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी भैया? क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सब तो बोल रहा हूँ मैं।
सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, वॉइस भी नहीं आ रही है। मनोज सैन अब आ रही कि नहीं आवाज़? हाँ अब आ रही है आवाज़ कि नहीं? करो इसको सॉल्व जल्दी, फटाफट दो आंसर, बस आपके पास 30 सेकंड है सर। चलो हो गया, हैवी सॉल्व्ड। चलो देखो इधर सभी लोग बोर्ड पर देखें सभी लोग। बताऊं मैं? हैं बोलो। चलो देखो इधर ये लिखा है 5555 टू दी पावर 2222। अब ये मान के चलो ये 7 है, क्या है 7 है। अब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान लगाओ कि अगर यहाँ पर हमारे पास 6 की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं 6 से डिवाइड वगैरह करती तो मेरे पास 4 होता रिमाइंडर, यही होती ना कहानी। बट ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई सा सीन नहीं है। क्लियर? तो देखो इधर अच्छे से, और ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 5555 में, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 5555 में, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ क्या आएगा रिमाइंडर? देखो 7 से डिवाइड करता हूँ 55, तो 7 एकम 7 है ना, 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 49 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 7 जा 49, 55 में से 49 गए तो बचा 6, तो कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा ये 65, तो 6 9 जा कितना होता है 7 9 जा 63, तो 25 हो गया। कितना हो गया ये 25 हो गया है। क्या हो गया है 25 हो गया है ना। अब ये 25 हो गया है, अगर मैं 25 होगा ना, अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ 25 में 7 से, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा कितना होता है 21, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा कि नहीं? यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं? खुशी है ना, आएगा कि नहीं? यहाँ किसी को बताऊँ कैसे आया 4? हाँ बोलिए। चलो देखो इधर, ये मान के चलो, ध्यान से देखो, खुशी है ना, खुशी ने पूछा ये, हाँ है ना, कल भी यही डाउट था तुम्हारा सेम टू सेम। ये 7 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 7 जा होता है हमारा 49, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 5 को करेगा 65, 6 7 9 जा 63, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर के ले लेंगे तो बचेगा 25, 7 3 जा 21, तो कितना बचा 4 बचा कि नहीं? ये बोला मैंने रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट ली मैंने, 7 7 जा 49, 55 में से 49 के तो बचा 6, तो ये हो जाएगा 65, और 7 9 जा 63, तो बचा 2, तो हो गया 25, 7 3 जा 21, तो 25 में से 21 तो बचा 4। समझ आ रही कि नहीं सबको बातें? है ना अंश, आप लेट आए हो, थोड़ा व्हाट्सअप चेक किया करो। 6 बजे के बाद आपको व्हाट्सअप देखना बहुत ज़रूरी है, ये मान लो। अब 7 से डिवाइड करेंगे हम इसमें, 7 से डिवाइड करेंगे अब हम इसमें, तो ये बताओ कितनी बार जाएगा ये? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 12। बात समझ आ रही कि नहीं? 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 5, 12 में से 7 गए तो बचेगा 5, तो हो गया 52, और 7 7 जा 49, 52 में से 49 गए तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी, है ना। तो कैन वी राइट दिस स्टेप्स इन दिस फॉर्म कि भैया 4 की पावर हो गया 222222 और प्लस 3 की पावर हो गई 555555। क्लियर है? आज तो मार्कर से लाइट भी नहीं दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा बोर्ड, क्योंकि पहले मार्कर कर रहे थे दिक्कत, तो आज मैंने खूब इंक भर दी इनमें, है ना, लीक तक कर रहे हैं हाथ, ऐसे हो गए रेड। चलो क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी। अब ध्यान से देखना, कभी कभी अरे यहाँ पर लिखा है कि 4 की पावर कितना भी, तो बेटा यहाँ पर 7 है, तो वो जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, ये 4 है,
ये सॉरी ये 4 है, ये 7 है, तो 7 हमारा प्राइम नंबर है 4, तो ये 4 और 7 आपस में दोनों एक को प्राइम का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कल मैंने बताया था को प्राइम बहुत अच्छे से, है ना, जिसका हाईएस्ट एचसीएफ कितना होता है 1। अगर ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा बट ये नहीं कटेगा, और यहाँ भी 3 और 7 ये भी को प्राइम का, मतलब हम यहाँ पर फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? फर्मेट थ्योरम कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, कर सकते कि नहीं? मतलब हमको यहाँ पर 4 की पावर, अब ये भी चीज़ बताई ना मैंने यहाँ पर फर्मेट थ्योरम, ये थी ना फर्मेट थ्योरम, कि अगर जो भी नंबर रहता है उसके एक पावर डिनोमिनेटर से कम रहे तो वो हमारा एक हिसाब से ये केस बनता है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है हमेशा। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, अगर मैं 4 की पावर 222 इसमें मैं कर रहा हूँ, तो हमको इसकी 4 की पावर कितना बनानी पड़ेगी? 6। 4 की पावर 6 बनानी पड़ेगी कि नहीं? बनानी पड़ेगी ना 4 की पावर 6। तो इसको 4 की पावर 6 लिया, इस पावर को हम ब्रेक करेंगे। 6 20 22 6 3 जा कितना हो रहा है? 18, और 6 4 जा 24, तो 6 3 जा 18। तो यहाँ देखो खुशी, 6 3 जा 18 हो रहा है, तो 22 में से 18 का 18 गया तो कितना बचेगा? 4, तो कितना बचेगा? 42। ठीक है, अब 6 7 42 कट गया तो 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा था? 6 3 जा 18, तो कितना बचा था यहाँ पर? 1, 6 2 जा, और यहाँ पर ये 1 2 बचे थे, तो मतलब 4 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे। समझ आया कि नहीं? अगर आप इसको सॉल्व करोगे, वही फिर से बता रहा हूँ मैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 22 में, तो 6 3 जा 18, तो 22 में से 18 गए तो बचे 4, तो हो गया 42, तो 6 से 1 जा कितना होगा? 42, पूरा कट गया, सिर्फ 2 बचे, मैंने 2 मतलब ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर वाली टर्म हम यहाँ लिखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, मतलब सॉल्व करोगे इसको तो यही आ जाएगा। क्लियर है? और अच्छे से और कैसे बताएं, यही बता सकते हैं वो स्टेप को ओपन, है ना। चलो, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, अब 7 है, यहाँ पर 3 है, वही फॉर्मेट थ्योरम, तो इसको 3 की पावर 6 करनी पड़ेगी, मतलब इससे p से p-1 होना चाहिए। जैसा 7 से पावर कितनी थी? 6, इसलिए 6 से किया। यहाँ पर 3 की पावर 6 करनी पड़ेगी, जब तो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा फॉर्मेट का, तो 3 की पावर ये हो गया 6। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? अब 6 को फिर इसके डिवाइड करेंगे, हम पावर को ब्रेक करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ब्रेक किया इसको। ठीक है, चलो कहाँ पे है? हाँ सॉरी, है ना, वेरी गुड, 37 होगा। ठीक है, ऐसे बता दिया करो, गलती देखो हर कोई भी इंसान मैथ्स का कितना बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, उससे छोटी मोटी गलतियां होती ही हैं, ध्यान रखना। आज भी बड़े जो प्रोफेसर रहते ना, वो भी पढ़ाते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं, होती है, सबसे होती है। अब ध्यान से देखो, अब 6 से करेंगे हम यहाँ पर, है ना, 6 से करेंगे तो 55 है, तो 6 9 जा कितना होता है? 54, 6 9 जा कितना हो जाएगा? 54, तो बचा 1, तो बचा 15 हो गया, 6 2 जा हो गया 12, तो बचा 3, 35 हो गया, और 6 5 हो गया 30, और बचा बाकी के 5, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 5। समझ आया कि नहीं? ध्यान रखो, ये चीज़ मैं आराम से इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे हैं। कितने हैं? 14 3 17 ही हैं, है ना। कहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया? फॉर्मेट थ्योरम है कि अगर कोई सा भी जो 2 नंबर है तो इसकी एक पावर कम होती है तो रिमाइंडर हमारे 1 बचता है। अब इसके लिए तुम्हारे लिए देवांश वो प्लेलिस्ट देखना, आप यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखिए, वो क्लास अटेंड करके देखना। आज आपका पहला दिन है, इसके पहले 5 6 7 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम 7 से करेंगे डिवाइड, आएगा धीरे धीरे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आप छुट्टी करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये मैथ्स से है ना, ये राजा हिंदी इंग्लिश की कहानी नहीं है, ये कुछ भी कर लो, है ना। वही साउथ और हॉलीवुड का एग्जांपल समझ लेना, साउथ की मूवी देखे ना तो कहीं से भी समझ में आ जाता, बट मैथ्स में नहीं होता है। हाँ पूछो। अरे भैया पेपर होता तो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन मैंने आपके लिए ऑप्शन दिए नहीं मैंने, है ना। ऑप्शन लिखूंगा क्या मतलब, इससे यही करो तुम, ठीक है। हाँ पता नहीं आपको पेपर मंजीत, हैं एग्ज़ाम में ऐसा मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्यों? माइक बंद करो भाई, कौन खोल के रखा है किसने, है ना, माइक बंद करो भाई। चलो ठीक है, अब है क्लियर? यशिका अब ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से लेकर ये जो बात करते हैं हम देवांश, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ की जब बात करते हैं तो यहाँ की जो वैल्यू ये भी हो जाएगी हमारे पास 1। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ये वाला पार्ट है ना,
ये वाला जो पार्ट है ये भी 1 होगा, और एक हिसाब से यहाँ से देखा जाए तो ये वाला भी पार्ट हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बच रहे हैं हमारे पास, जो टर्म क्या बच रही, मतलब ये क्या होता है 1 की पावर 37 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 की पावर, मतलब ये भी देखा जाए 1 की पावर 925, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 5, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 7 से। अब ये 1 की पावर कितनी है, वही क्यों 1 रहेगा, कितनी भी रहे, तो इसको ये नहीं लिख सकते क्या हम 16 प्लस और 3 की पावर 5 लिखा है, मतलब 9 इंटू 3 ये लिख सकते कि नहीं। 3 की पावर 2 इंटू 2 को क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 5 होगा कि नहीं। अरे 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू, अब एक एक स्टेप तो मैं लिखूंगा नहीं यार, तब तो समझ होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 2 जा कितना हो रहा 14 है ना खुशी, 7 2 जा 14, तो 60 में से 14 को बचेगा 2। अब यहाँ पर करेंगे 7 1 जा 7 तो बचेगा 2, 7 1 जा 7 तो बचेगा 2, और ये हम 3 से हम डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 3 एज इट इज आ जाएगा हमारा, क्योंकि अब जब भी छोटे नंबर में डिवाइड करते हैं डिवाइडर से छोटे नंबर में किसी भी नंबर में, तो वही हमारा वो बन जाता है रिमाइंडर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा, 2 2 जा कितना होगा 4 3 जा 12, यहाँ पर कितना आ गया 12, और यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास 7। अब किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, एक सेकंड रुको रुको रुको, हाँ 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा है ना, मैंने डोर तो कर दिया बेटा, 14 यहाँ पर होगा। कोई डाउट है ना। ये देखा ये मंजीत, ये 2 बोलने वाले गधों, ये बताओ अगर मैं 14 से डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा है। क्या दिमाग लगाते हो रे, क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा हमने है ना, बुरा तो नहीं लग गया सबके सामने बोला तो। तुम लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ऐसी गलती नहीं करना है एग्जाम। और भैया एग्जाम में 0 पहले लिखा रहेगा एग्जाम में पहले ऑप्शन 0 लिख देंगे वो, बात समझ में। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन देखो ऑप्शन देते कैसे वो लोग, पहला दे दिया उन्होंने ए का दे दिया 0, फिर बी दे देंगे, बी में दे देंगे भाई साहब -1 है ना, पर सी दे देंगे +1, और डी दे देंगे, क्या ऑप्शन आ रहा था 7 दूनी 14, 2 दे देंगे, बात समझ में आ रही ना, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। और हो सकता है यहाँ से मान के चलो -2 दे देंगे वो, बात समझ आ रही ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो बस तुरंत 0 करके निकल जाना। और नेगेटिव वाले रिमाइंडर तो कभी देने ही नहीं आंसर, ध्यान रखना, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव का होता ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ एग्ज़ाम में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव भी दे दें। तो बट 80% 90% केसेस में आपको एग्ज़ाम में नेगेटिव रिमाइंडर पूछते ही नहीं है वो लोग। चलो समझ आए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जी हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए। अगर आप इन क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके लिए जितने दिन मैंने पढ़ा है ये सक्सेसफुल रहा हूँ, कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाई चीज़ें वो आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो, है ना देवांश, थोड़ा आपको करना पड़ेंगी, पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ सबको, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। रफ कर दूं मैं इसको, मेरा उपदेश चलो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर है ना, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भैया कभी भी पूछ सकते हो आप लोग, तो बीच में क्या बोलते हैं 23 टू द पावर 722 प्लस 24 टू द पावर 722,
डिवाइडेड बाय द 25। बताओ भैया रिमाइंडर इसका, दो आंसर इसका। कल जीएस का ओरिएंटेशन है, ठीक है। टाइम आपको मिल जाएगा, शायद क्लास दोपहर में होगी ओरिएंटेशन, ठीक है। इवनिंग में नहीं रहेगी शायद, तक जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, ठीक है। चाहे 10 बजे रहे, चाहे 1-2 बजे रहे, जो भी रहेगा टाइम, अभी ग्रुप में पता चल जाएगा आपको 11 बजे के पहले, ठीक है। आंसर 1 है, आंसर 1 तो नहीं है, आंसर 4 है। आंसर ही बता दिया मैंने कि आंसर 4 है इसका। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्या रहा है आंसर? किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है, बताइए क्या रहेगा आंसर। नहीं आ रहा है क्या? तो जवाब दो फटाफट, क्या रहेगा आंसर? क्या कन्फ्यूजन है पूछो। क्या कन्फ्यूजन है? हिंट दे सकता हूँ आपको, इसमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। यूलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है। अब यूलर्स थ्योरम कहाँ करनी है अप्लाई? इस वाले पोर्शन में यूलर्स करोगे अप्लाई, और इस वाले को सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा आप करते शुरुआत में जनरल सिंपल फॉर्म वाले मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, आंसर 4 आया है। हाँ, आंसर जवाब तो दिया है स्टूडेंट ने। चलो देखो, सभी लोग बोर्ड पर देखो, है ना। ये 25 और यहाँ पर लिखा 23,
ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं 25 से 23 में कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 बन जाए 25, तो ये आएगा हमारे पास खुशी माइनस का 2 रिमाइंडर। क्या आएगा? माइनस का 2 रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 2 हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, तो अब ये 722 तो इस फॉर्म में सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर मैं 25 से इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? जिनको नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता है फाइंड आउट करना, तो समझो 25 से डिवाइड करना हमारे लिए 24 में। ठीक है, 25 से डिवाइड करना हमें किस में? 24 में। तो 25 बन जाए 25। अब देखा जाए तो ध्यान से समझो, अगर मैं 25 से 24 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 25 से छोटा 24 है कि नहीं? तो आप ये भी बोल सकते हो तो सर यहाँ पर मैं रिमाइंडर 24 भी तो ले सकता हूँ। अरे अगर मान के चलो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर 3 में, तो आपके लिए 3 बोल देता था कि नहीं? मतलब यहाँ भी आप 24 बोल सकते हैं, बट रूल ये बोलता है कि हमारे लिए रिमाइंडर निकालना है जो छोटा से छोटा रहे, चाहे वो आपका प्लस रहे चाहे वो आपका माइनस रहे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर लिया क्योंकि ये छोटा है, माइनस का रिमाइंडर छोटा है 24 से। अब यहाँ पर देखिए 25 बन जाए 25 बचाओ, जब छोटे में से कम करते हैं खुशी तो यहाँ पर आता है माइनस का 1 रिमाइंडर। 24 में से अगर मैंने माइनस का 25 किया तो क्या बचेगा? 25 में 24 गए तो बचा 1, और नंबर बड़ा कौन सा? माइनस का। मतलब 25 बड़ा माइनस का है जो, तो माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव का रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर। ठीक है, जिन्हें स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए ये चीज़ कंसेप्ट थी। ठीक है ना? आप चाहो तो लिखना लिख लो, इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे इसमें कर रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो हमको यहाँ पर, और ना तो ये हमारा 25 हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ पर फर्मेट थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकते। जब हम ये सब चीज़ें नहीं हो सकती तो हम यहाँ पर जाएंगे यूलर्स थ्योरम के पास। यूलर्स थ्योरम में क्या सिखाया था मैंने? हमारे निकाल लेंगे टोशेंट निकालेंगे 25 का, तो इसका हम करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइज। तो ये 5 का स्क्वायर होता है, मतलब देखा जाए टोशेंट ये यहाँ करेंगे हम, यहाँ तो 25 का लिखेंगे प्राइम फैक्टर, यहाँ पर 25 का टोशेंट, तो 25 एज इट इज आ जाएगा। और इसका जो नंबर आता है नेक्स्ट उसको 1 माइनस 1/5 करेंगे, बताया था मैंने। तो कितना आ जाएगा? 25 × 4/5 कट जाएगा, ये 25, तो कितना आ जाएगा टोशेंट इसका? 20 आएगा कि नहीं? 20 आएगा कि नहीं टोशेंट? हैं, कितना आ रहा है टोशेंट? 20 आ रहा है ना? अब हमारे लिए 20 से इसमें डिवाइड करके बताना है, हमारे लिए 20 से हमें उसको डिवाइड करके बताना है कि इसमें डिवाइड में करने पे हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो अब 23 की पावर हमको कितना करना पड़ेगी? यहाँ पर आंसर दो, कितना पड़ेगी 23 की पावर? 20 करनी पड़ेगी ना, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 23 की पावर 20 लिखोगे यहाँ पर, और 20 से आप डिवाइड करोगे 722 में, तो 20 दिया कितना होता है? 60, तो कितना बचेगा? 12, तो ये हो गया हमारे पास 122। तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 120, है ना? 20 छक्के 120, तो कितना बचेगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या बचेगा? प्लस, और ये आएगा माइनस का 722 की पावर, और डिवाइडेड बाय हम किससे कर रहे हैं? हम इसको सॉल्व 25 से। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 होगी कि नहीं, है ना? तो अब इस 23 को क्या मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 23 × 23, इसको स्क्वायर मत लिख देना 529, और -1 की ये पावर किस भी रही और ये 1 है, तो ये कैसा आएगा नंबर? प्लस का आएगा, माइनस का? प्लस का 1 आएगा कि नहीं? यहाँ पर लिखा है 25। किसी कोई डाउट? 25 से इसको 23 में हम करेंगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? 25 बन जाए 25। देखा जाए तो 23 आ रहा है प्लस का, लेकिन मैंने रूल ये बोला है वो छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो आपका माइनस का हो। तो 25 बन जाए 25, तो 23 में से 25 करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 2 आएगा, और ये तो छोटी तो 1 का 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 कितना आ जाएगा? प्लस का 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? कुछ मिस्टेक कर दी यार हमने, मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कुछ? सही है ना? ठीक है, चलो 5 है आंसर इसका। ओके, हाँ पूछो। हाँ हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बोल रहा हूँ ना कि हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए पड़ता है। आप 23 से भी काम चला लोगे, बट हमें छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए। रूल ये है,
अगर आप बड़ा ले लोगे तो वही का वही क्वेश्चन बन जाएगा, वो हमारे यहाँ का यही क्वेश्चन वही बन जाता, तुम्हारा 23 यही का यही क्वेश्चन रह जाएगा ना हमारा। हमको रूल ये भी तो है, रूल ये भी कि हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए, चाहे वो आपका प्लस का हो चाहे वो आपका माइनस का हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए। ये एक हिसाब से मान के चलो ये एक पत्थर की लकीर है ना। रिमाइंडर थ्योरम में शुरू से ये चीज़ें बताया आया हूँ मैं, शुरुआत की क्लास में देखना आप, ठीक है। वो वाली रिकॉर्डेड तो नहीं थी क्लासेस अभी पिछले। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी मैं जैसे भी मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ ना, क्लास नंबर है ना 3 क्लास नंबर 4 लिख रहा हूँ ना मैं, क्यों, ये मैं यूट्यूब के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, है ना, बच्चे कन्फ्यूज ना हो। नहीं तो ये तो मैं देखा जाए तो 4 तो क्लास, ये हमारी क्लास 8वीं क्लास है ये, है ना, 8वीं क्लास है, हम 20 तारीख से पढ़ रहे हैं 20 अक्टूबर से, है ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बीच में सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी थी पिछली बार, याद हो तो, इस बार सैटरडे संडे भी लगेगी। तो यूट्यूब के हिसाब से प्लेलिस्ट के हिसाब से मैं करते जा रहा हूँ, जिससे बच्चे यहाँ देखें तो उनको IMS हुई तो वहीं का वहीं जाकर देख लें। चलो क्लियर हुआ इतना, सॉरी क्लियर है, इज इट क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो इम्पोर्टेंट है, आ गया। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो ये क्वेश्चन सोल्व कर लेगा उसको मेरी तरफ से 101 रुपये पेटीएम। दिख रहा है ऊपर कि नहीं, है नहीं दिख रहा है। 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, रिमाइंडर निकालना है ना। दिख रहा है कि नहीं ये वाले ग्रीन पेन से स्क्रीन पे लाइट दिखता है, लाइट है ना, ग्रीन मतलब ग्रीन पेन से दिख नहीं रहा है ना, ग्रीन मार्कर से। चलो मैं रेड से कर देता हूँ। ट्वेंटी 25 की पावर 25 अब सही है, किससे, वाइट की जगह से। इस बल्ब से मैं परेशान हो गया हूँ, ये हटते ही नहीं यहाँ से, और उस बल्ब के लिए और इतनी ऊंची दीवार भी नहीं है घर में, अब बोर्ड भी इतनी है, इतनी ऊंचाई के बोर्ड के क्या कर सकते हो। और मेरी हाइट भी ऐसी है 5.5 फीट से ज़्यादा, है ना, तो वो हाथ ही ऐसा चला जाता है। तो मैं पहले मेरा बोर्ड यहाँ तक था, ये पहले यहाँ तक पढ़ाते पढ़ाते मेरी कमर दर्द होने लग गई, बहुत दर्द हुई। पर पता चला कि ये उसका दिक्कत थी, डॉक्टर के पास गए, बोले भैया ये तुमने ज़्यादा झुक जाते हो। तो फिर इसको बोर्ड को मैंने ऊपर सेटअप करा, है ना। चलो बताओ आंसर। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आज मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया है, तो सर आज की मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ही देख लेना, मुझे मालूम था ये सब चीज़ें होनी हैं। चलो बताओ आंसर इसका क्या होगा आंसर। कोई ये तो नहीं करने लगा, कोई 25 की पावर 25 करने लगा हो, फ़ोन के कैलकुलेटर ओपन किया, फट 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 बताया, हाँ इसकी बार कर दो, फिर डिवाइड कर रहे हो, है ना। कुछ ऐसे ही महानुभाव रहते हैं। चलो बताऊँ मैं एक्सप्लेन, बोलो ध्यान से देखो इधर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है और बहुत मज़ेदार है। मैं ब्लैक पेन से लिखूँगा अब यहाँ पे। चलो देखो, हाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है 9 है, और ये हमारे पास क्या है 25 है। 9 और 25 आपस में दोनों कैसे नंबर हैं, कैसे नंबर आपस में देखा जाए। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 25 में तो कितने टाइम जाएगा, 9 2 जाए 18, तो 7 आएगा कि नहीं रिमाइंडर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 की पावर 25 की पावर 25 अपॉन में 9। कैन बी राइट और नॉट, टेल मी। लिख सकते हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं ना,
है ना। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास 9 हो गया, ये 7 हो गया, 9 हमारे पास और 7 देखा जाए तो 9 एक नेचुरल नंबर, मतलब हम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यूलर्स थ्योरम, है ना। मतलब हमको यहाँ पर 9 का कोशेंट निकालना पड़ेगा। तो 9 का कोशेंट क्या होता है कि सबसे देखा जाए 9 × 1 - 1/3 होगा कि नहीं, मतलब 9 × 2/3 होगा कि नहीं। मैंने आपके लिए बताया था ना कोशेंट कैसे निकालते, 9 का फैक्टर क्या हो गए 3 का स्क्वायर, और कोशेंट ऑफ 9 ऐसे निकालते ना, 9 को एज इट इज यहाँ लिखेंगे और 1 - 1/3 लिखेंगे, लिखते थे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 9 × 2/3 होगा कि नहीं। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे आपको थोड़ा शॉर्ट में जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं ये सब पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो यही आप मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे और एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा करोगे थोड़ा आप शॉर्ट में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, कितना आ गया कोशेंट हमारे पास 6 आ गया, कितना आ गया 6, मतलब हमको 7 की पावर 6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में चला गया 7 की पावर 6 की पावर 25 की पावर 25 और होल डिवाइडेड बाय द 9। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, जवाब दो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। मतलब यहाँ तक आपको चीज़ आ गई समझ में। अब ध्यान से देखो, जो नया कंसेप्ट ही है और नया टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये, है ना। अब जब भी कोई क्वेश्चन आता है नया, क्या लो आप लोग कहीं से पढ़ कर आए हो, है ना, तो अपन भी चेक कर लेते हैं कि भैया अब कौन सा बच्चा किस लेवल का पढ़ाई लिखाई करने वाला, पता चलती रहे चीज़ें फिर, है ना। तो इधर देखो, अब ये लिखा है तो हम सबसे पहले इस वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आते पावर के ऊपर पावर, तो हम सबसे पहले पावर वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, क्या हम इसको ऐसा सोल्व कर सकते क्या कि 6 की पावर क्या लिखा है 25 और की पावर क्या लिखा है 25, इसमें मैं किससे कर रहा हूँ, मान के चलो 9 से, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं। मतलब 9 से नहीं करना है, समझो इधर अच्छे से ध्यान से देखो। ये क्या है 6 की पावर 25 टू दी पावर 25, तो हम इस वाले स्टेप को हमको इस फॉर्म में लिखना है कि 25 की पावर 25 और डिवाइड करना हमारे लिए 6 से, मतलब हमें 6 से डिवाइड करना है 25 टू दी पावर 25 में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस वाले कंसेप्ट को आप यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा के आपको ये करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं सबको? मुझे जवाब दो पहले। इतनी बात समझ आई? तो आगे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिखा, इसको मैं सोल्व किया तो 6 4 जा कितना होता है 24, तो कितना बचेगा 25 में से 24 1 आएगा, रिमाइंडर है कि नहीं खुशी। तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 25 हो गया, अपॉन में हो गया 6, ये क्या हो गया 1। समझ आई कि नहीं बात? मतलब ये क्या हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन रहा है, इस क्वेश्चन पर अगर मैं जाऊँ तो 7 की पावर, इसको मैंने क्या लिखा है, ये जो 6, इसकी पूरी कहानी क्या हो गई मेरे पास, ये हो गया कि नहीं। अरे इस वाली जो पूरी जो कहानी है यहाँ तक की, ये जो कहानी है, ये जो मैंने बताई है, इसकी पूरा ऊपर का सोल के तो 1 हुआ कि, तो 7 की पावर 1 लिख सकते कि नहीं, हम पूरा अपॉन में 9 लिख दिया मैंने। अब लोग सोच रहे कि सर खुशी का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि शायद उसकी दूसरी या तीसरी क्लास है, क्या पता उसको आए चाहे नहीं आए, अभी शायद नया बैच ही ज्वाइन करा उनने। चलो समझ आ रहा है। तो 7 की पावर 1 मतलब क्या होगा 7/9, तो ये क्या आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं, हाँ 7 आएगा कि नहीं, बोलो जवाब दो भाई, जवाब दो। आया समझ में अच्छे से सबको? कुछ पूछना है इसमें से किसी को? अगर आप कुछ पूछना है ना, अगर आप कुछ समझ आ गया है तो आप बोल दो सर कि यस सर समझ आ गया, यस सर लिख दो, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आप नहीं लिख रहे हो, मतलब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लें। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके बताइए, है ना। हाँ बोलो। यहाँ पर अब माइनस में निकालना है, तो माइनस का क्या रहा है आपका रिमाइंडर बताओ। माइनस का 2 आएगा, -2 है। तो देखो मैंने इसको -2 लिख दिया मैंने, ठीक है खुशी।
हाँ माइनस का 2 है। ध्यान रखना हम रिमाइंडर जब भी हमारे पास नेगेटिव का आता है, ये लाइन लिख लो कॉपी में, जब भी हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर आता है हम उसमें डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। डिवाइजर क्या है हमारे पास 9 है ना, हमने इसको ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 7। वही आया आंसर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप सभी लोग, है ना, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करो, अब यहाँ पर 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, इसलिए मैंने 1 मतलब 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सॉरी 1 का है को 2 वही लेंगे मतलब। तो जो पॉजिटिव दिख रही थी, पहली बात खुशी, जब भी यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर छोटा 7 हो और यहाँ पर प्लस में आंसर दे रखा है, तो वही कोई आंसर देकर निकल जाता है। अब ऐसा भी करो तो कोई इशू नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, है ना, दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी। क्लियर है इतना, है ना। चलो ओके, चलो अब मुझे सभी लोग को कुछ समझ में आ गया, यही समझूँ ना मैं, है ना। तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए कि 32, ये फर्स्ट था ना अपना, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट था, तो ये नेक्स्ट टाइप था हमारा, ये नेक्स्ट टाइप था, लिख लेना ये जो क्वेश्चन किया हमने ये नेक्स्ट टाइप था। अरे यार, है ना, क्वेश्चन ये है कि 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय द 7। तो बताइए क्या होगा रिमाइंडर, क्या होगा रिमाइंडर, बताओ व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट करना आंसर। डू फास्ट। मैं थोड़ा कैमरे के सामने से हट जाता हूँ जिससे आपका थोड़ा फोकस वहीं बना रहे, है ना, क्योंकि मैं खड़ा रहूँगा तो मूवमेंट होती रहेगा मेरा, है ना। आपका ध्यान ना भटके, क्वेश्चन ही पर रहे। सॉरी, बताइए आंसर। इससे थोड़ा लेवल बड़ा है इस क्वेश्चन का, है ना, लेवल बड़ा नहीं है, वो चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ कैन यू सॉल्व दिस। अगर मैं यही क्वेश्चन मैं आपके लिए घर पे भी ले दे दूँ ना तो आप अटकते रहोगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाते, अरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना, आप ही बोलोगे फिर। तो इससे अच्छा यहीं करा दो तो यहीं की चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। चलिए बताऊँ मैं क्या,
है ना। देखो इधर, अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, तो 7 4 जा कितना होता है 28, तो कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं रिमाइंडर, तो कितना होगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 32 हो जाएगी की पावर 32 और अपन में हो जाएगा 7। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है। अब 7 हाँ 4 आएगा, हम देखते हैं अभी क्या आएगा आंसर, है ना। आप बोलो ना 4 आएगा आंसर। अब यहाँ 7 से हम करेंगे तो 7 का क्वोशिएंट क्या आ रहा है, व्हाट इज द 7 क्वोशिएंट ऑफ 7, क्या आ रहा है 7 कैसे आएगा। देखो उधर, मान के चलो मैंने यहाँ पर 7 लिखा मैंने, ठीक है, हाँ 7 लिखा, तो इसका फैक्टर 7 ही है ना, तो क्वोशिएंट ऑफ 7 कितना होगा हमारे पास, ये 7 × 1 - 1/7 ये लिखोगे ना, मतलब 7 × 6/7, तो 6 आएगा क्वोशिएंट, मतलब इसको 4 की पावर 6 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक, जैसे हमने यहाँ पर किया था 7 की पावर 6 लिख लिया था ना ये कहानी, और यहाँ पर ये कहानी, तो यहाँ पर वही कहानी चालू हो जाएगी, फिर से करेंगे ना। मतलब ये इसको हम क्या लिखेंगे एक हिसाब से कि 32 की पावर 32 और अपॉन में हमें किससे करना है 6 से करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 5 जा 30, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा कि नहीं, 2 बचेगा कि नहीं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 32 अपॉन में आ जाएगा 6। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट। अब ये बताओ, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 16 आएगा कि नहीं। 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है 4 के पावर 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ये कहानी मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाई थी अभी हाल। क्या सिखाई थी मैंने अभी हाल, कि जब भी हमारे पास 4 की पावर n रहता है और हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 4 आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं, जवाब दो, हैं आएगा ना। अब ये हो गया, तो फिर हम ब्लैक मार्कर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से 4 हो गया पूरी कहानी, तो 4 की पावर कितना हो गया 4 हो गया, और अपन में कितना हो गया 7 हो गया ये। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ये लिखेंगे ना। अब इस 4 को यहाँ पर 7 अगर 6 होता तो बात अलग थी, अब यहाँ पर हम तो 7 से डील करना है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर अपॉन में 7, कैन वी राइट और नो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और अपॉन में मैंने 7 लिख दिया और ऊपर 2 है ही। कोई डाउट यहाँ तक। अगर मैं इससे 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 16 में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं, 2 आएगा कि नहीं। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2 अपॉन में कितना हो गया 7, तो 2 की पावर 2 मतलब 4/7। दिख रहा है कि नहीं सबको, हैं है ना, दिख रहा है कि नहीं ये, हैं रिकॉर्डेड वीडियो में ही दिख रहा है ना, उसमें कर दूं मैं ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 4/7 मतलब क्या हो गया, ये 4 आएगा कि नहीं आंसर, जिनका भी आंसर 4 था उनका करेक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी। क्लियर। चलो आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो रफ करूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं सबको, हैं। ये क्वेश्चन अपन अच्छे लेवल के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर क्लास में आऊँ कि लल्लू लल्लू जैसे क्वेश्चन करा दूँ 2 4 3 और लगे हैं सोल्व करने, बस हाँ ये क्या बस मज़ा आ गया सर ने, मज़ा आ गया। मैं वहाँ पर वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आपको अपना लेवल करना है, उस लेवल के हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है ना। ये टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन करके एकदम ये उसमें कुछ नहीं रखा है, वो नहीं आता अब एग्ज़ाम में। बस समझ आ रही कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, इफ़ आई एम राइटिंग हेयर 15, थोड़ा एक हिसाब से टेस्ट सही हो रहा है ये, है ना। थर्ड क्वेश्चन है ना ये,
15 टू द पावर 30 टू द पावर 45 और हमको 8 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, बताओ। क्वेश्चन ये है कि 15 की पावर 30 की पावर भी 45 और इस पे पूरे में डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। बताओ। आई एम रीडिंग योर कमेंट। डू फास्ट, है ना। 11 बजे कर देंगे हम क्लास बंद, 1.5 घंटे हो नहीं पाए ना। 9:25 से क्लास स्टार्ट करी थी हमने। इनको लग रहा है ऐसा तो वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। नहीं तो बोला अरे सर ने तो धोखा दे दिया, सर ने 10:30 का बोला था, ये क्या था, 11 खींच दिया। पूजा का आंसर आ रहा है 1। ओके, अब आंसर निकालने की अलग अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में करके बताऊंगा मैं जो अपन पहले सीख चुके हैं, है ना। चलो देखो कैसे होगा इसका आंसर, ध्यान से देखो। ये जो 15 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16 - 1 की पावर 30 टू दी पावर 45, कर सकते कि नहीं, बताओ। मैंने रेड से लिखा, नहीं दिख रहा रेड से, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ मैं आपको। चलो मुझे ब्लैक से ही काम करना। अच्छा ब्लैक से सर वही लिखो, है ना, मतलब ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी लिख लो तो वो सही है, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 16 - 1 की पावर 30 टू दी पावर 45 होल डिवाइडेड बाय 8। कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ये बताओ, ये वाला वो वाला फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ax - 1 होल डिवाइडेड बाय a, तो क्या आता है रिमाइंडर, -1 है तो -1 होगा ना। अगर इसकी पावर n रहती है तो क्या वही की वही पावर n हो जाएगी। सिखाया था कि नहीं मैंने, याद है कुछ, अरे याद है कि नहीं कुछ, हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर पूरी 30 हो जाएगी और की पावर 45 हो जाएगी और अपने में 8 हो जाएगी। और -1 की पावर एक हिसाब से देखा जाए कितनी है, -1 की पावर हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 30 है। मतलब ये कैसा हमारे पास इवन है कि ऑड है, ये हमारे पास इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा ना, प्लस का 1 अपॉन 45 की पावर 8, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 4, मतलब 1/8। आंसर क्या आ गया 1। लो क्या था भाई, तुम तो सोच रहे हो अरे यार सर ने तो वो चीज़ सिखाई थी, ये क्या हो गया। तो एक क्वेश्चन को आप किसी भी उस मेथोडोलॉजी कर सकते हो, बट उससे सॉल्व करो जिससे आपको आसानी हो जाए। 8 देखा, 15 देखा, बस 8 दूनी 16, है ना, तो बस 16 - 1 कर सकते हैं। अगर मान के 17 होता है यहाँ पर, 17 की पावर 30 की पावर भी 45 है, तो हम उसको ऐसा लिखते, है ना, क्या लिखते यहाँ पर 17 होता है तो 60 + 1 लिख देते हम, तो 8 दूनी 16, तो +1 की पावर हो जाती है यहाँ पर, तो भी आंसर हमारा 1 आता है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना, सेट पेपर वगैरह लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो जाती हैं, है ना। हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं SSC मेंस का है एक हिसाब से, है ना। तो प्री तो वैसे ही बन जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है ना। आगे तू 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर, है ना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे सीरीज का और एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको, बाकी हम कल देखेंगे हम, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन कल देख लेंगे। काम करो, एक क्वेश्चन लिखो जो आया है एग्ज़ाम में। चलो रफ कर दूँ मैं रफ दिस, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट का, जिसका जो छूट जाए तुरंत यूट्यूब खोलो, फटफट से नोट्स कर लो कि भैया यहाँ मिल जाएगा हमें वो चीज़, ठीक है। अब तो सीधा लिखूँगा मैं, रफ करते जाऊँगा।
ओके अंतिमा, अंतिमा बोलती है कि सर आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड। चलो अब वो भी मिल गया हमारे लिए। चलो लिखो एक क्वेश्चन, ये हमारे पास CHSL 2016 का क्वेश्चन, CHSL 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 100 अपॉन में 102। करो 2 की पावर 100 अपॉन में 102। बताइए आंसर, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमको इसका रिमाइंडर निकालना है ना। ये तीसरा है तो ये 4th क्वेश्चन समझ लो, हमें इसमें रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या रहेगा, बताइए आंसर। देखो आपके लिए क्लास में इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अगर मैं चाहता तो मैं इसके 2-3 क्वेश्चन करके ही छोड़ देता आप लोगों के लिए, है ना। बट मैं बोलते ना मैं सब प्रैक्टिस ही लगती, तो वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इतनी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कम से 50% काम हो जाए, और बाकी का आप उठा के फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास के बारे में लोगों के बारे में बताएं, शेयर करें। और जिसके जैसे भी मैं क्लास करा रहा हूँ मैं, है ना, जिस दिन की भी जैसी भी क्लास हो आप उसको बाकायदा कमेंट करके बताइए, है ना, कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये अगर जैसा नेगेटिव कमेंट हो चाहे आपका पॉजिटिव कमेंट, जैसा भी आप करके बताइए, ये करके मतलब कर दिया करो, जिससे मुझे ध्यान रहे चीज़ें, है ना, कि भैया ये हो रही गलती। अगर आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो या कुछ भी है तो रेगुलर का आपकी ड्यूटी एक हिसाब से कि जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ डेली की कैसी लगी, आप बाकायदा क्लास अपलोड होने के बाद दूसरे दिन आप बाकायदा कमेंट करके बताएं, है ना। कुछ बच्चे तो करते ही नहीं कुछ भी, है ना। मुझे सबको पता है कौन बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ करने को, है ना, कि शेयर करें लोगों के बारे में, है ना, स्टेटस पे डाल दें, मुझे मालूम है कौन ओबीडियंट है कौन नहीं है। चलो बताइए आंसर इसका। इसमें थोड़ा नया कंसेप्ट लगेगा और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये बहुत ही मज़ेदार, एक नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। एक हिसाब से आज की क्लास स्पेशली क्लास रही है, जो मैं चाह रहा था। आज कोई से भी ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं हुए हमारे क्लास में, बाकायदा हुए, है ना। चलो बताऊँ मैं क्या, मैं एक्सप्लेन आप लोगों के हो गए। मंजीत, सौरभ, आंसर 1 बता रहे हो आप, है ना। चलो और कौन कौन है, हाँ कोई नहीं, सौरभ है। जो बच्चे बोलते हैं ना वो तुरंत ही टॉप पर नाम आ जाता है उन लोगों का, तो वही मुझे स्क्रीन में जाकर देखना पड़ता है फिर कौन कौन है। पूजा शर्मा, पूजा आंसर देती रही है सही। कुसुम, बीरम, अंजलि, अमन ठाकुर, आकांक्षा, सूरज, यशिका, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे हम। आप लोग ये मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 99 इंटू 2 अपॉन में 102। ध्यान से समझना, लिख सकते कि नहीं इसको। अब मैं 2 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 2 से कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये बताओ, कितने टाइम्स जाएगा ये, हाँ 51 जाएगा कि नहीं। मतलब हमने इसको किससे डिवाइड किया था, हमने इसको किया था डिवाइड बाई किससे किया था, हमने 2 से डिवाइड किया था कि नहीं, 2 से डिवाइड किया ना हमने। ध्यान से देखो, अब इसको मैंने इसको ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 99 अपॉन में आ गए 51, आ गए कि नहीं। अब यहाँ पर हम तोशेड निकालेंगे 51 का, तो 51 का तोशेड निकालने से पहले हमें इसका क्या करना पड़ता है, हमें इसका करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 51 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 70 इंटू 3 होगा कि नहीं। अगर मैं इसका तोशेड निकालता हूँ 51 का तो कितना आएगा, 51 इंटू 1 मतलब देखा जाए तो 16 अपॉन 17
और 2/3 आएगा कि नहीं? ये भी आता है कि नहीं? कैसे निकाला हैं? आता है कि नहीं? तो देखा जाए तो 73 जा 51 और 3 से 3 वे कैंसिल आउट, तो 16 2 जा कितना हो गया? 48, 32 होता है, 48 नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकते क्या? 2 की पावर 32 लिखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना पावर। अरे ये था ना हमारा क्वोशिएंट का फॉर्मूला, ए की पावर 5 ऑफ n और अपन में n से हम डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। ये था ना यूलर्स फॉर्मूला। तो वही क्या, इसकी पावर में लिख लिया। अब 32 से हम डिवाइड करेंगे 99 में तो कितने टाइम्स जाएगा? 32 से हम डिवाइड करेंगे 99 में तो कितने टाइम्स जाएगा? मुझे बताओ कितने टाइम्स जाएगा 32 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 99 में? देखो 32 इंटू मान के चलो मैं 3 कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6, 3 ये 96 टाइम जा रहा है। यहाँ पर कितना 99 है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकते 6 इंटू 2 की पावर कितना बचा 3 लिख सकते कि नहीं? कैन वी राइट और नॉट? और यहाँ पर क्या आ गया 51 एज इट इज़। किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारी पूरी के हिसाब से पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी कि नहीं? मतलब इसको ये लिख सकते हम कि 1 की पावर 6 एक हिसाब से है ना, तो 1 ही हो जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना हो रहा है? 8/51 हो गया। तो ये 51 से छोटा 8 ही है, तो 8 का 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? ये इतना चीज़ हुई कि नहीं? 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं? जवाब दो। $99 ये यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 100 को 2 की पावर 99 है 2 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? कैन यू राइट और नॉट? ऐड करोगे तो 100 ही होगा। ठीक है खुशी? इज इट क्लियर? और कोई है जिसको कोई डाउट हो? बोलो, अरे बोलो। हाँ है ना? अब ये हमारा 8 रिमाइंडर होगा क्या? 8 रिमाइंडर है क्या हमारा आंसर? आंसर 8 है क्या हमारा? बोलो कौन कौन एग्री करता है कि हमारा आंसर 8 है? हाँ पूजा शर्मा बताएंगे 8 क्या हमारा आंसर है क्या? 8 जिनको लगता है कि इसका आंसर 8 है तो वो लिखेंगे यस, और जिनको लगता है कि इसका आंसर 8 नहीं है तो वो लिखेंगे नो। आंसर दो फटाफट। इतना क्यों सोचना यार, फट से निकालो, फ़ोन टाइप करो YES और नो, बस खत्म। यस 2 लोग 3 लोग। अच्छा एक ने नो बोला है, यशिका ने नो बोला है, सौरभ ने यस बोला है। यस 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 हाँ यशिका बताएंगे इसका आंसर आपने नो क्यों बताया? मतलब अरे ये तो समझ आएगा कि नहीं 8 आया आंसर? ये तो आया ना समझ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 आंसर होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आप सभी से, है ना? क्यों नहीं होगा वही पूछ रहा हूँ मुझे, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है कि इसका आंसर 8 नहीं है अभी। समझो सभी लोग। हाँ 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 नो नो दिस इज नॉट द नहीं नहीं, ये तो आंसर 8 ही रहेगा। 51 तो रहेगा, वही रहेगा। ये तो यहाँ तक तो आंसर हमारा रिमाइंडर 8 है, ये तो करेक्ट है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आंसर आपका 8 है कि नहीं, ये पूछा मैंने। ये मत देखो 7 और 9 वो कहानी छोड़ो, पर जो मैं पूछा वो बताओ। देखो आंसर क्या है इसका करेक्ट, ये बताओ। हमने शुरुआत में ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिखा ना हमने यहाँ शुरुआत में लिखा ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है हमारे पास कि ये जो नंबर है हमने यहाँ पे डिवाइडेड 2 से किया था ना, तो हम यहाँ पर एंड में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 16 इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 16। अब कैसे होगा उसका रीज़न बता रहा हूँ कैसे होगा। हमने यहाँ पर जो नंबर था ना, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये नंबर रिड्यूसिबल फॉर्म में चली गई।
तो इसको ये 2 से डिवाइड किया ना, उस हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमको उसका ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना के हिसाब से ओरिजिनल आंसर देना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको हमको क्वेश्चन को उसके हिसाब से बता के कन्वर्ट करके देना होगा। कभी कभी हम क्वेश्चन में करते हैं ना कि 2 की पावर x रहेगा, तो वहाँ पर हम बाई पुट करते हैं, रहता है ना, ऐसा रहता ना कि 2 की पावर, हाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आपने हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अगर आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर आप नीचे डिवाइड करोगे अंतिमा। अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आप नीचे डिवाइड करोगे, अगर आपने ऊपर डिवाइड किया तो आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। सबको चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? और हमने 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमको इसका आंसर ओरिजिनल नंबर के हिसाब से हमको आंसर देना पड़ेगा। अभी कहानी समझो, कहानी समझो। मान के चलो ये लिखा है 4 लिखा मैंने 16, लिखा है कि नहीं? 4/16 लिखा है कि नहीं? अगर 4/16 मैंने डिवाइड कर दिया, मान के चलो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये क्या होगा 2/8 हो जाएगा। 2/8 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या 4/16 को आप क्या 2/8 बोल दोगे क्या? देखा जाए तो इक्वल में आंसर यही होगा, बट हमारे लिए ओरिजिनल बनाने के लिए जिस हिसाब से हमने उसको सिंप्लीफाइड किया, किससे किया? 2 से किया ना, तो हम 2 का वापस से वही मल्टीप्लाई कर दें तो वही कोई आपका ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। समझे? हमने यहाँ पर डिवाइड किया था तो हाँ ठीक है। आगे समझ में सबके लिए? गिव मी रिप्लाई। सबको समझ आया कि नहीं, है ना? यही मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग मेरे अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हो या नहीं। अगर आप पढ़ रहे होते तो आंसर दे देते, बट यशिका ने तुक्के में बोल दिया था। चलो, बट आंसर आपने दिया सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। होता है ऐसा कुछ नहीं है। आपने दिया, तुक्का दिया, उसका रीज़न बताना था। मुझे यही जानना था कि आप आंसर किस हिसाब से दे पा रहे थे। उसमें बुराई वाली बात थोड़ी है। आपको अगर यहाँ पर ये मान के चलो, यहाँ पर कोई इज्जत वाला नहीं है ना, कोई इज्जतदार है। यहाँ पर सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यही समझ के पढ़ना है यहाँ पर, है ना। और मैं ऐसा पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ, यशिका को बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सब एक फैमिली है हमारी है, और उस फैमिली के हिसाब से वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर कोई आंसर दे रहा है गलत मत, तो उसे ही खिकी नहीं करना। जो करेगा तो फिर वही समझो, वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्वेरी करना ये होना चाहिए, ये टीचिंग का एक हिस्सा है, पढ़ाई का हिस्सा है ये, ठीक है। अगर कोई कुछ ये CHSL 2016 का क्वेश्चन था, ये समझ गए सभी लोग? थोड़ा और कर लें, 10 मिनट की क्लास स्टॉप कर दें, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एक आध और क्वेश्चन दे दूं तो मैं, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही तो समझते ही जाओ, है ना। जिससे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ये, तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, और डिविजिबिलिटी रूल्स उस हिसाब से पढ़ेंगे जो आप तक आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने। चलो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। लिखो क्वेश्चन। अभी मैंने कुछ अलग हिसाब से दिया था मैंने क्वेश्चन, है ना। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोगों के लिए घर पे करना है। मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको घर पे करना प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। आंसर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। 35 टू द पावर 33 टू द पावर 31, ठीक है। 35 टू द पावर 33 टू द 31, ठीक है। इज होल डिवाइडेड बाय द 16, ठीक है। इसका आप रिमाइंडर बताओगे मुझे निकाल के कि क्या इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। आंसर भी लिख देता हूँ साइड में। आंसर आएगा इसका 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 113 टू द पावर 97 की पावर 96 और होल डिवाइडेड बाय द 97, ठीक है। इसका रिमाइंडर निकालना है वही, और इसका आंसर है आपका 1, माइनस का 1 नहीं है ना, 1। क्लियर है? ये दोनों कर लेना आप लोग, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नंबर कितने होगा? जिसके पहले कितने क्वेश्चन हुए थे बताओ, इसके पहले कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे? 4 हुए थे, 5 लिखो, 4 क्वेश्चन हुए थे। लिखो 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे अच्छे से? 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस अप टू ये जा रहा है हमारे पास प्लस 10 टू द पावर 30 तक। क्लियर? इज होल डिवाइडेड बाय द 7। इसका रिमाइंडर क्या होगा? हमें इसका फाइंड रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए। बताओ इसका आंसर। अभी हमने क्वेश्चन सीखा था ना अभी हाल, ये सबके फॉर्म में, इन सबके फॉर्म में ऐसे 30 तक लिखे हैं। अब बताओ इसका आंसर। सेकंड में पानी पी के आया। बताइए आंसर। और हमारी टीम में जो हैं, हमारे पास टीम जो बनी हुई है वो मैं हूँ, है ना, गौरव सर हैं और वैभव सर हैं। जो वैभव सर पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट देखते, जो मैंने आपके लिए बताया है ना। अब आप समझ ही गए होंगे टेक्निकल क्या होता है। अपलोडिंग का काम वही सब देखते हैं पूरा, है ना, ग्राफिक्स वगैरह एवरीथिंग। तो देखा जाए तो वैभव सर बैक टीचर है, मतलब वो फ्रंट में कभी नहीं आएंगे तुम लोगों के। ठीक है, चलो बताइए आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका टू। नो, 2 is not the answer. 2 is not the answer. एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा एक फ़नी वे है और थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम वी हैव गिव द सेम आंसर, है ना, एज अदर स्टूडेंट्स, है ना, गिव, जैसे दूसरे बाकी बच्चे देते हैं ना। मतलब इसको बोला जाता है एक हार्ड मेंटल। क्या बोला जाता है? हार्ड मेंटल। क्या बोला जाता है उसको? हार्ड मेंटल बोलते हैं उसको। ठीक है, हार्ड बोलते हैं, हार्ड मेंटल। ये स्पेलिंग देख लेना क्या है हार्ड मेंटल। हार्ड मेंटल को बोलते हैं भेड़ चाल, है ना, बोलते हैं ना भेड़ चाल। आपको एक जो जिनकी एज 25 के आसपास है, एक टीवी पर ऐड आता था, है ना, वो बकरियाँ जाते हैं ना, वो इस कॉलेज में जाना तो बोलते मुझे मैं याद आ रहा हूँ कुछ, तो है ना, उसके हिसाब से भेड़ चाल बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक बार क्या था, ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में एक पहाड़िया थी, पहाड़, है ना, उस पहाड़ पे ऐसी भीड़ जा रही थी। अब तो पता, जब भीड़ चलती तो ऐसा सर करे नीचे, उसके जैसे जैसे पैर चल जाएंगे तो वैसे वैसे वो चलते जाएंगे। ये होता है ना, भले ही कुछ भी रहो। तो एक भीड़ जा रही थी इसी पहाड़ के नीचे, तो जितनी भीड़ थी वो सब की सब नीचे गिरेंगी, 50-60, है ना। बोलते ना जिसका जो आंसर है वो आंसर देते जाते, भले वो सॉल्व करे ना करे। तो ऐसे मत बनो हार्ड मेंटल। मैंने देख रहा हूँ मैं पिछले 3-4 क्लासेस में, बच्चे एक ने आंसर दिया ना तो वही के वही सब के सब आंसर देते हैं। तो उस जो ऑस्ट्रेलिया में जो हुई ना ये इंसिडेंट, उस हिसाब से वो बड़ा बन गया हार्ड मेंटल। ठीक है,
बताइए आंसर क्या है। क्लास बंद करने का टाइम हो रहा है हमारा, है ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्लास डिसमिस कर देंगे, जो आपके होमवर्क के हिसाब से मिल जाएंगे। ओके। नहीं आ रहा तो बोल दो सर, आप बता दीजिए। मैं बता दूं? एक नहीं बोला है अभी, मतलब और कर रहे हैं बाकी लोग। बता दीजिए सर आप। ठीक है, एक ने बोला और देख रहा हूँ मैं, आधे सो गए होंगे। है ना, देखो इधर ध्यान से। ये एक, अब आप करोगे सॉल्व थोड़ा समझ के, अगर आप कर लो तो अच्छी बात है। ये एक रूल बताया था कि 10 की पावर n कितनी रहे, और अगर हम डिवाइड किससे करते हैं, किससे हम डिवाइड करते हैं, 6 से करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं, मतलब 4 की पावर n और ये वाली n। अब करके देखो क्या आएगा आपका, इसका रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है कि नहीं, होता ना ये। हाँ 7 है, अब फिर लगाओ दिमाग कैसे करोगे, तो ये वाली अप्लाई करोगे कि नहीं। अगर यहाँ पर 7 है तो बच्चे इस वाले फॉर्म में आप मत चले जाना, ध्यान रखना। तो आपको 7 के हिसाब से करना है। अब 7 की पावर 10 की पावर 1 है। अब समझो, कोशिश करो आप, मेरे पे मैं बताऊंगा ही, आप लोग कोशिश तो करो थोड़े। घर के लिए क्वेश्चन दे दूं क्या ये मैं, कि 11 बज गई है, मैं क्लास डिसमिस करूंगा मैं, कुछ रहे है ना। घर के लिए दे दूं क्वेश्चन, करना कैसे भी लाना आप आंसर इसका। ओके, कुछ टास्क मिलना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन घर से करके लाना, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल, है ना। और इसके बाद है ना, आप घर से करके लाना, इसका आंसर क्या रहेगा वो एक्सप्लेन करके बताएगा, या फिर सॉल्यूशन सेंड कर देना, तो आई विल सी, ठीक है। इसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन और लिख लो जो घर के लिए हैं, ठीक है। चलो ये 2 हो गए, चलो 6 भी देखो, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, है ना, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, है ना। क्वेश्चन है 43 टू द पावर 362, है ना, इसमें बताना है। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ, फाइंड द लास्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ 87 टू द पावर 2002। चलो इसमें किसी कुछ पूछना हो तो दोनों में से पूछ लो। ओके, क्लियर। अगर किसी कुछ पूछना हो इन दोनों में तो दे कैन आस्क मी राइट नाउ, हैं। पहले नंबर में 43 की पावर 362, 43 टू द पावर 362, 43 टू द पावर 362। ओके, क्लियर है। वो थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है वो अभी हाल, इसलिए मैंने क्लास बंद करने को गया। हाँ माइक भी हो सकता हूँ, और इसका मेरा भी माइक ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए नहीं तो मैं बता देता है ना, वो बार बार आ रहा है उसमें, तो उससे भी हो सकता है, इसलिए मैं नहीं तो बता देता मैं, ठीक है। इसका हिंट समझ लो, जब भी हमारे लिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, तो मैंने आपके लिए समझाया था लास्ट 2 डिजिट का मतलब इस क्वेश्चन में आपको 100 से डिवाइड करके देखना है। एक डिजिट पूछे तो 10 से,
और 3 से करेंगे तो 1000 से, और फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है इसी वाली मेथडोलॉजी से, जो भी आप अप्लाई कर सको। ठीक है, ओके, क्लियर। जो नहीं आएंगे आप मुझसे पूछना नहीं कि आंसर कल। ठीक है, कल मिलते हैं हम। बाय बाय, गुड नाइट। एक सेकंड, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, और कल मिलेंगे, इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।